नहीं 5.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.3 में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको dy बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है। क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए इसका मेन मकसद क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना, यही है ना मेन मकसद। क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना। ये आपका प्रश्नावली है 5.3। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं एक बताऊंगा, इसके बाद आपको 9 तक भले तो 8 तक अपने से बनाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, यही है ना। बस ध्यान से समझना है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। और ये बताइए क्या इसको y मानने की ज़रूरत है? इसमें y ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर y दिया है तो हमको y मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर y नहीं दिया रहेगा तब हम कुछ मानेंगे, ठीक है। केवल x टर्म में दिया है या केवल y टर्म में दिया है तब हम उसको x मानेंगे, ठीक है। लेकिन टोटल का टोटल x और y में है, मतलब y दिया हुआ है, हमको dy बाई डी एक्स बोला है। ऊपर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। जब ऊपर क्वेश्चन बोल दिया कि dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब नीचे किसके सापेक्ष करना है? x से सापेक्ष, यही बोला ना कि x से सापेक्ष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। अच्छा ये बताइए, जब क्वेश्चन बोल दिया है dy बाई डी एक्स, अगर क्वेश्चन बोल देता है dx बाई dy, तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है? y के सापेक्ष। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है, ठीक है। जब अवकलन करेंगे, ये बताइए, 2 तो बाहर हो जाएगा। 2 बाहर अगर हम करेंगे अचर को, तो x का क्या होता है? 1। एक बार लिख दूं मैं, एक बार लिख देता हूँ, dx बाई डी एक्स प्लस 3 बाहर कर दिए। इसका जब अवकलन करेंगे y का, तो क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स, यही आता है ना। साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x बाई डी एक्स, यही होगा ना। कोई दिक्कत इसमें? अब ये बताइए, 2 dx बाई डी एक्स 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं, जैसे कि तैसे रखना पड़ेगा। और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना। अभी तक कोई दिक्कत है? ये बेचारा 2 है, इस 2 को मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा दो, बढ़ा देता हूँ। अब ये बताइए कि ये 2 जो है, अगर मैं इधर लाऊं तो क्या होगा? माइनस में। इधर क्या है? प्लस में। इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो मैं क्यों इधर ला रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। मुझे क्या निकालना है? तो dy बाई डी एक्स को एक साइड करते जाएंगे। लास्ट में हमको जब तक dy बाई डी एक्स ना मिल जाए, हमको उसको एक साइड ही रखना है। बाद बाकी जो भी dy बाई डी एक्स अलग है उसको एक साइड करना है। मेरा इसमें पूरे 5.3 में यही काम है कि dy बाई डी एक्स को क्या करना है? एक साइड, और बाद बाकी को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 dy बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा cos x माइनस 2, ठीक है। cos x माइनस 2। यहाँ पे बताइए कि ये 3 जो है किस में है? गुना में है। तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, कितना? dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x माइनस 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। इसको उतार लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आप उतारिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान है 5.3। इसमें फार्मूला का भी यूज़ है जो आपको बिना यूज़ के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे क्वेश्चन है, एक फार्मूला ही है, उस फार्मूला को अगर मुझे सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे ये बताइएगा। एक 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। क्या दिया है? साइन स्क्वायर वाई
तो जो समझ लीजिए साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर के दिया है। अगर इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए जब साइन इसको करिएगा तो साइन स्क्वायर वाई, मैं बताया हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ स्क्वायर में हो, जैसे यहाँ रहता है डी एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या रखता हूँ एक्स रखता हूँ ना एक्स। तो कोई भी चीज़ एक्स स्क्वायर में हो तो उसका नीचे वाला जो चीज़ होता है वही यहाँ सेम रखते हैं, तभी फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ डी साइन स्क्वायर वाई है, तो क्या यहाँ मैं डी वाई रखूँगा या डी साइन वाई रखूँगा? डी साइन वाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ स्क्वायर में होगा उसका अगर मुझे तुलना करना है तो नीचे उसका बेस वाला चीज़ ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ मैं रख दूँ डी एक्स के पावर 6, तो क्या मैं यहाँ डी एक्स ही रखूँगा ना, ये कुछ और रखूँगा? एक्स ही रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे डी वाई के पावर 6 रखूँ तो यहाँ क्या रखूँगा? वाई रखूँगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ किसी का पावर दिया है कि डी एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाई को मैं मानता हूँ एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स रखना पड़ेगा। एक्स के जगह पे हम क्या बोल रहे हैं? साइन वाई। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब जब यहाँ रखेंगे तो आगे में भी हमको साइन रखना पड़ेगा, यानी साइन वाई रखना पड़ेगा। क्या? अब इसके बाद साइन के साथ लगा क्या है? वाई, तब यहाँ पे आएगा वाई। आया ना वाई? लेकिन हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ लास्ट में तो वाई नहीं छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ डी वाई रखेंगे और नीचे हमको लास्ट में चाहिए क्या? एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? वाई पे नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी ये नीचे एक्स ही आएगा, ठीक है। ये पहले वाले का हम काम किए, इसका पहले वाले का। अब मैं दूसरे वाले पे आता हूँ। अब ये बताइए दूसरा वाला क्या है? cos एक्स वाई। क्या है? cos एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि डी cos एक्स वाई बटे डी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ये बताइए। मैं एक बार में ही चैन रूल लगा रहा हूँ, आपको एक बार में नहीं लगाना है। एक बार में पहले लिख देना है डी एक्स वाई बाई डी एक्स, सीधे लिख देंगे डी एक्स। यहाँ भी लिख देते डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो पहला स्टेप में ये लिखते हैं, दूसरा स्टेप वो ये वाला है जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्या है? दूसरा स्टेप है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, चैन रूल भी डायरेक्ट लगा रहा है। अच्छा ये बताइए यहाँ एक्स वाई है इसके साथ, तो यहाँ भी क्या होगा? एक्स वाई। यहाँ भी ऊपर आएगा एक्स वाई और बटे नीचे क्या होगा? एक्स, क्योंकि लास्ट में हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। अब आगे हमको क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। अभी और भी इसमें चैन रूल लग सकता है, लेकिन एक बार में लगाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है बराबर, तो बराबर दे दिए और के का क्या होगा भाई? 0। के का क्या हो जाएगा? 0। अचर है ना, अचर का 0। अब यहाँ बताइए, सूख जाता है ना फैन। अच्छा आपको इस फैन से कुछ फायदा होगा? देखिए साइन स्क्वायर वाई कहने का मतलब कि कोई चीज़ एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x, यानी 2 साइन वाई। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद है साइन वाई। साइन का क्या होता है भाई? कॉस। साइन का क्या होता है? कॉस। मैं एक बार बोला हूँ कि यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स से कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं, रखना पड़ेगा। अब ये बताइए कॉस एक्स है, क्या है? कॉस एक्स से क्या होता है? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स वाई, यही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्स वाई क्या करेंगे? इसका एक्स वाई का। अच्छा ये बताइए एक्स वाई का अगर करेंगे तो ये तो इंटू में है, यू इंटू वी पे है, तो यू इंटू वी पे तोड़ना पड़ेगा। तो पहले यू का करेंगे, यू कौन है? एक्स। पहले तो वाई उतार दिए और यू का करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा? 1। लिख दीजिए ऐसे, डायरेक्ट लिख दीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस होगा। अब इस बार हम एक्स को ऐसे रख देते हैं और वाई को करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके बाद बराबर 0। क्या दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे आइए, कुछ फार्मूला लिखवाए हैं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। बट यहाँ पे है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो साइन 2y हो जाएगा ना। देखिए इसके ये गुना वाला कुछ भी चेंज हो तो सब जगह सेम ही हो रहता है। इसका हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस और माइनस साइन एक्स वाई
अब ये सब इनटू में है, गुना में, y dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस x dy बाई dx बराबर 0। ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इस स्टेप को मैं ऊपर लिख दूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है उसमें क्या? यहाँ हाँ दिख रहा है। ठीक। इसमें क्या है, साइन 2y ठीक dy बाई dx, ठीक है, माइनस, अब ये बताइए, ये दोनों से गुना करना है, इसको कर रहे हैं ना, तो एक बार जब y से गुना करेंगे तो हो जाएगा y साइन xy। तो ये दिमाग मत लगा देना है कि y से इसे गुना वाला में इसमें गुना कर देना, y स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। जब y से गुना कीजिएगा तो इस साइन में पूरा गुना हो रहा है तो पहले आएगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा लोग, ठीक है। इसके बाद बीच में है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x साइन xy dy बाई dx बराबर 0, यही है ना। अब हम अभी एक चीज़ आपको बताए थे कि dy बाई dx को एक साथ कीजिए और बिना dy बाई dx वाले को एक साइड कर दीजिए, बस यही करना है इसमें। अब यहाँ देखिए कि dy बाई dx ये दिख रहा है और dy बाई dx ये दिख रहा है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब दोनों में से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? मैं dy बाई dx दोनों में से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, साइन xy बचा ना, यहाँ से क्या बच गया, साइन xy, और बीच में माइनस, यहाँ से क्या बचा, x साइन xy, यही बचा ना। और भी चीज़ इसमें कॉमन हो सकता था, क्या कॉमन हो जाता, साइन xy, बट नहीं करना है, ठीक। केवल हमको dy बाई dx कॉमन हो गया, बच क्या गया ये माइनस y साइन xy, इसको मैं कहाँ भेज रहा हूँ, बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस y साइन xy। बोलिए यहाँ तक नहीं समझ आया तो फिर से मैं समझा दूंगा, बोलो गुड़िया महाराज ना समझ आया। देखो यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, दोनों में से हम dy बाई dx निकाल लिए, तो निकाले तो यहाँ क्या बचा, साइन xy, तो उसको लिख दिए। इस वाले में से जब dy बाई dx निकालने क्या बचा, माइनस x साइन xy, माइनस साइन x साइन xy हो गया। इसके बाद ये माइनस वाले को जब इधर बराबर के भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, बस यही किए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx, तो सिंपल है कि इस भाई जी को ये गुना में है, ये सारे क्या है, गुना में है, भेजेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो साइन xy बटे साइन, अच्छा ये साइन xy माइनस x साइन xy, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, मैं यहीं पे बढ़ा देता हूँ एक स्टेप, y साइन xy बटे, अब ये बताइए, दिख नहीं रहा है ये वाइट आ रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन है, साइन xy कॉमन है ना। जब कॉमन लेना मतलब उसको हटा देना, जब इसको हम हटाएंगे तो क्या बच गया, एक माइनस, इसमें क्या बचा भाई, x, ये साइन xy, ऊपर साइन xy कट गया कि नहीं कट गया, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा y बाई 1 माइनस x, ये आपका आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है इसका, dy बाई dx, ठीक है। ये अलग स्टेप है, ध्यान रखिएगा, ये वाला सॉरी ये अलग स्टेप नहीं है, मैं इसको वही शिफ्ट कर देता हूँ। ये 7 का ही ऊपर गया है और यहाँ पे आपका लास्ट में फाइनली आंसर क्या आया था, dy बाई dx cos x माइनस 2 बाई डी, ये आंसर आया था इसका। ये 1 नंबर का हो गया, ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जाके फिर यहाँ पे वो आंसर आ गया, क्या वहीं पे आंसर आ गया, यहाँ पे, जहाँ पे भी वो एरो दिया है ना, y sin xy बाई, यहाँ पे इधर ये, हाँ यही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए ना, क्या जाता है कटाने में, अरे जब कट रहा है तो कटा दीजिए, ना कटे तो अलग बात है।
तो इतना थक के गया था ना, पता नहीं कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बिना खाना का वैसे ही सो गया। सोते भी हैं तो एक्शन लेके सोते हैं। हैं? एक्शन लेके सोते हैं। कैसे? कहाँ पर गए कैसे? थे? चाप का डबल ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए तो बोले आज के बच्चे हम समझ आ गया है। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसी दिन तक नहीं हुआ। एक बार किए थे। नहीं, कहाँ हम ब्लॉक किए थे? फिर ब्लॉक किए थे क्या? नहीं, एक बार पहले ही किए थे। हाँ तो फिर अगर हम सो जाते हैं ना तो फिर हम नहीं चाहते डिस्टर्ब हो, या तो हम एरोप्लेन मोड डाल लेंगे। अब एरोप्लेन मोड इसलिए नहीं डालते क्योंकि मे भी कोई इमरजेंसी कॉल भी हो सकता है, ठीक है, तो सिंपल। तो इसका मतलब कि आप ब्लॉक कर दीजिएगा। नहीं, जब भैया के रूम पे जाते हैं तब हम कभी किसी को ब्लॉक करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, हर एक बंदे को एक दूसरे की जरूरत है। जब होगी जरूरत तब मैं भी होगी। मार लीजिए खाना। अब ये बोल रही है। हाँ, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देखिए कितना नंबर है ये आपका मान लीजिए मैं 9 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। 9 नौ नंबर नंबर बता ही रहे तो माने क्यों? क्या दिया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीके में डायरेक्ट बताया हूँ कि y इक्वल टू ये साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x, यस। डायरेक्ट बताया हूँ। इसको अगर मैं dy बाई dx निकालूँ तो dy बाई dx 2 बाहर निकाल देंगे, d tan इनवर्स x बाई dx, यही करोगे ना। dy बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x का पता है कि क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 गुना भी कर सकते हैं, ना समझ आए तो, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको जब हम फाइनल करेंगे तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, ये एक तो दूसरा मतलब नॉर्मल तरीका हो गया। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं पता, ये पता है कि हाँ साइन में मतलब यहाँ जो दिया हो और उसका कुछ फार्मूला पता हो, या यहाँ दिया हो उसका कुछ फार्मूला पता हो, तो देखिए यहाँ जो दिया है ना फार्मूला पे आपको देखना होता है, एक्स को नहीं देखना होता, फार्मूला देखना होता है। आप बताइए क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें ऊपर भी सेम चीज़ हो और नीचे यहाँ स्क्वायर, मतलब टू कुछ भी हो और प्लस 1 प्लस उस कुछ भी का स्क्वायर हो, तो है ना फार्मूला 2 tan थीटा। क्या फार्मूला है? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है या नहीं होता है? फार्मूला पता है कि 2 tan थीटा मतलब साइन 2 थीटा का अगर आपको फार्मूला चाहिए, साइन 2x का फार्मूला अगर आपको पता नहीं है, मैं लिखवा दूँ यहाँ, जैसे फार्मूला होता है साइन 2x 11th का है, क्या होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या इसी पे है कि नहीं है? हाँ। बस ये किया कि जहाँ जहाँ x था मतलब tan x था वहाँ x रख लिया, जहाँ जहाँ tan x था वहाँ x रख लिया, मतलब x के जगह केवल tan x रखा है, वही ना किया है। तो यहाँ पे हम इजली तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे तरीके से बनाना है तो मैं क्या मानूंगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। क्या मानूंगा? लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। क्यों tan थीटा माना? क्योंकि मुझे पता है कि ये tan के जगह पे ही है। अगर ये cos के जगह होता तो मैं cos मानता, अगर ये sin के जगह फार्मूला में sin वाला होता तो मैं sin मानता। जैसे मैं अगर बोलूँ कि sin 2x इक्वल टू एक होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे मानना होता तो मान लीजिए ये तो पहले दोनों को एक में चेंज करना होता, दोनों को एक में चेंज कैसे करते? तो ये तो साइन वाई रहने देते, इसको चेंज करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखते ना, लिखते या नहीं लिखते? कॉस वाई को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखते क्योंकि फार्मूला 10th का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट मानता, अगर एक्स इक्वल टू जब मानता तो क्या मानता? साइन वाई मानता। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आराम से मान सकते थे ना, ये मानने का तरीका ही कैसे मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू क्यों माने tan थीटा? क्योंकि यहाँ फार्मूला मुझे दिख रहा है भाई ऐसे फार्मूला पे, वो इस वाले बीच वाले को ऐसे फार्मूला पे है, इसलिए x इक्वल टू मैं tan थीटा माना। तो यहाँ से मैं थीटा का अगर मान निकालूँ किसका? थीटा का, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अगर tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स और x। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ आया?
ऐसा ठीक है, ये वाला मिटा दो बस, क्योंकि ये अलग पॉइंट है, इससे मिट नहीं रहा है। ये देखिए फिक्स हो जाएगा। पूरा भी देंगे तो सबसे ज्यादा नहीं नहीं, ये ब्लू वाला से बेकार है, ब्लू वाला यूज ही करना बेकार है, इसको हटा ही देता हूँ इसमें से सारे ब्लू वाले हैं। एक और blue वाले। सारे blue, इसको हटा देते हैं, इसको इधर ही रखते हैं। इसका कोई यूज नहीं, पूरा बेकार कर देंगे। मिटा दो क्या आपको इसे? ये लोग उतार ले आप लोग, ये हो गया है, उतार लो। अच्छा ठीक है, चलो। मैं क्या किया कि x थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x मान लिया, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू tan थीटा बना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हुआ। कैसे हुआ? tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और x जहाँ के तहाँ रह गया, ठीक है, ये माना था मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख दूंगा, tan थीटा, यहाँ tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत इसमें? y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बताइए 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। क्या होता है? sin 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, क्या बचा? y इक्वल टू 2 थीटा। क्या बचा? y इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं क्या करूँगा, थीटा का मान रख दूंगा 2 और थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x। अब मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूंगा आराम से। तो dy बाई डी एक्स जब निकालूंगा तो d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, देन आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो तरीका है, एक ये तरीका, ये फर्स्ट, और ये आपका सेकेंड। जो आपको बनाना है, जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। ब्लू वाला मैं मिटा दूँ, हाँ क्योंकि ब्लू वाला ठीक नहीं है बेचारा, ये देखिए पूरा दिख रहा है, पता नहीं मिटेगा कैसे। ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा कैसे, तो कर लिया हो, पता नहीं कैसे कलर दे दिया। ब्लू कलर सही देना चाहिए, ब्लैक कलर देखिए कहीं भी पकड़ता है, इसीलिए बोला जाता है ब्लैक जो होता है बहुत अच्छा चाहिए। जो वाइट वाइट होता है वो अच्छा चीज़ नहीं, से गोरे लोग अंग्रेज लूट के चले गए, लूट के चले गए ना, जैसे महात्मा गांधी लूट के नहीं लोग हैं, उन्हें सारे देश के लिए करके। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके वजह से आज़ादी नहीं मिला, उन्हीं की वजह से आज़ादी नहीं मिला, ये सोच लीजिएगा। कैसे? जितना भी मिला उन्हीं की वजह से हुआ, वरना कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे बोल रहे थे चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, उसके बाद तो अंग्रेज जाने वाला था, इन्हीं की वजह से नहीं गया, रुक गया फिर से, कि इसको बंद कर दिए चौड़ी चौड़ा कांड को। बंद इसलिए किए ताकि वो हिंसा की क्या थे, खिलाफ थे, वो अहिंसा ही पसंद करते थे। ये मिला था ना ऊपर वाला, वो हिंसा को एकदम नहीं पसंद करते थे, थोड़ा सा। मिटा दीजिए। लोग कहते हैं थैंक्स। अब एक क्या, अब इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। एक मैं बता देता हूँ 12 नंबर, 12 और एक बता देता हूँ 14, ठीक। 12 बता दूँ जल्दी फास्ट में, थोड़ा सा स्पीड में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 में क्या है बताइए। 12 में है y इक्वल टू, एक बुक और है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स, मेरा ही वो बुक है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। देखिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? cos 2 थीटा।
इसका फॉर्मूला होता है ना, तो सिंपल है कि एक्स की जगह क्या मानना पड़ेगा, tan मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, tan उधर जाएगा इनवर्स और x, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला स्टेप इसमें जब हम चलेंगे तो y बराबर इसको हाँ y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ tan रखेंगे, तो tan और स्क्वायर का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, यही होता है ना, cos 2 थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। अब ये बताइए इसको मुझे साइन में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, इसको मुझे साइन में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए cos 2 थीटा है, अगर इसको मुझे साइन में लिखना है तो कैसे मैं लिख सकता हूँ साइन में, ये बताइए। हाँ बताइए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। है हाँ 1 माइनस स्क्वायर ए है, स्क्वायर ए थीटा। यहाँ cos 2 थीटा आया, इसको अगर मुझे साइन में लिखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा यहाँ पे आ रहा है, मैंने tan माना तो ये आया, ए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो पता है मुझे, ये पता है साइन में इसको मैं चेंज करना थोड़ा सा चीज़। इस साइन को मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए साइन इन्वर्स है, क्या है इन्वर्स है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन वाई, साइन हो जाएगा ना, केवल क्या हो जाएगा, केवल साइन हो जाएगा ना। तो इधर मेरा क्या बचेगा cos 2 थीटा, क्या बचेगा cos 2 थीटा, ठीक है। इस cos 2 थीटा को आप कुछ लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप क्या कीजिए dy बाई dx पे तोड़ लीजिए, नहीं तोड़ सकते dy बाई dx पे, ये थीटा को आप चेंज कर लीजिए, किसमें है, थीटा है आपका tan इनवर्स x, ये ना थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब जो मैंने 5.3 में ऊपर जो बताया था, जब साइन y क्या करेंगे ऐसे d साइन y बाई dy इंटू dy बाई dx, इसका हो गया बराबर, जब इसका करेंगे तो d cos 2 tan इनवर्स x, cos के साथ 2 tan इनवर्स x लगा है, इसको तो साथ में रखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, बटे d 2 tan इनवर्स x रखना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x, यहाँ भी 2 tan इनवर्स x बटे dx, यही करना पड़ेगा ना, क्या इसमें कोई दिक्कत। बस उसको हम क्या किए हैं, यही चैन रूल लगा दिए, क्या किए चैन रूल लगा दिए। अब आगे क्या हुआ, साइन वाई का क्या हो जाएगा भाई, तो साइन वाई का मेरा हो जाएगा, साइन वाई का क्या होगा cos वाई, बोल नहीं रहे आप, साइन वाई का cos वाई dy बाई dx बराबर, cos का क्या होगा माइनस साइन क्या होगा 2 tan इनवर्स x, यही होगा। उसके बाद इंटू 2 tan इनवर्स x क्या है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। dy बाई dx जो होगा यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर में सारे लोग हैं ना, तो माइनस साइन 2 tan इनवर्स x, ये 2 बाहर आ जाएगा ना, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, बटे 1 प्लस x, ये cos y भी यहीं पे आ जाएगा, cos y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, क्यों पता है, देखिए फार्मूला क्या भूले हैं, कि साइन इनवर्स, ये बताइए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये वाला मैं फार्मूला बोल रहा था कि अगर मान लीजिए पहले हम लोग 9th और 10th में पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, पढ़े ना, तो वही तो cos 2 थीटा के बदले में साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख दिए, थीटा की जगह 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा। अब ये साइन से साइन कट गया, क्या कोई दिक्कत इसमें, तो अब हो जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स
x। अब आंसर आ जाएगा। अब बताइए, जब y को कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, 90 को कीजिए d 90 बटा डी एक्स, इसका कीजिएगा सॉरी माइनस है ना बीच में, माइनस d टू टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, यही है ना। यहाँ पे dy बाई डी एक्स 90 का क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा और टेन इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक, ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। सेम है आपका 13, 14, 15 है। 5.3 से 5.3 के 15 भी बन जाएगा आराम से। ठीक है, हिंट दे देता हूँ कि 14 में जो है ना x इक्वल टू साइन मान लीजिएगा। ठीक है, साइन है तो x इक्वल टू क्या मानेंगे साइन थीटा, और सेक वाले में 2x स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला होता है कॉस का, होता है ना। 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका आता है? हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यानी 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो 14 नंबर में x बराबर साइन थीटा और 15 नंबर में x बराबर कॉस थीटा, ये दोनों मान लीजिएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पूछता है, बार बार इसी को पूछता है। कल क्वेश्चन बैंक लेते आइएगा। ठीक है, मेरे को थोड़ी कुछ बोलो, बाहर छुपते हैं ना, उससे क्या दिक्कत है? क्या होता है?